G20 सदस्य देशों के संसद के पीठासीन अधिकारियों की P20 बैठक में पीएम मोदी ने अपनी बात रखी। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के आधार पर आगे बढ़ते हुए समस्याओं के समाधान की बात उन्होंने कही तो आतंकवाद के खिलाफ अपनी समझ को विकसित करने का मंत्र भी दिया। पीएम मोदी ने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट और कन्फ्रंटेशन से जूझती दुनिया के लिए भाईचारा और सहयोग ही एकमात्र विकल्प है। संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन के 9वें संस्करण का मौका था। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। दिल्ली द्वारका स्थित यशोभूमि सम्मेलन केंद्र में G20 सदस्य देशों के संसदीय अध्यक्ष मुख्य रूप से इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में पूरी दुनिया को आतंकवाद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि मानवता के लिए चुनौती बन चुके इन दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होना ही होगा। टेररिज्म की परिभाषा को लेकर आम सहमति ना बन पाना ये बहुत दुखद है। आज भी यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग टेररिज्म कॉन्सेंसस का इंतजार कर रहा है। दुनिया के इसी रवैये का फायदा मानवता के दुश्मन उठा रहे हैं। दुनिया भर की पार्लियामेंट्स को, रिप्रेजेंटेटिव्स को ये सोचना होगा कि टेररिज्म के विरुद्ध इस लड़ाई में हम कैसे मिलकर काम कर सकें। सीमा पार प्रायोजित आतंकवाद का भारत दशकों से सामना कर रहा है। ऐसे ही आतंकवादियों ने मुंबई में 26/11 जैसी घटना को अंजाम दिया था और भारतीय संसद पर भी हमला किया था। प्रधानमंत्री ने भारत की विविधता को देश की ताकत बताया। कॉन्फ्लिक्ट और कन्फ्रंटेशन से जूझती दुनिया के लिए उन्होंने भाईचारा और सहयोग को एकमात्र विकल्प करार दिया। मानवता के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं उनका समाधान एक बटी हुई दुनिया नहीं दे सकती। यह शांति और भाईचारे का समय है, साथ मिलकर चलने का समय है, साथ आगे बढ़ने का समय है। यह सबके विकास और कल्याण का समय है। हमें वैश्विक विश्वास के संकट को दूर करना होगा और मानव केंद्रित सोच पर आगे बढ़ना होगा। P20 शिखर सम्मेलन को लेकर प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि ये जन भागीदारी और सहमति की दिशा में कारगर साबित होगा। उन्होंने बताया कि आखिर क्यों भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। 5000 साल पुराने ग्रंथ वेद या फिर तमिलनाडु में मिले 19वीं शताब्दी के शिलालेख, सभी में सभा समितियों का भरपूर उल्लेख मिलता है। 5000 साल पुराने वेदों से लेकर आज तक की ये यात्रा संसदीय परंपराओं का ये विकास सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की धरोहर है। आजादी के बाद भारत के लोकतांत्रिक स्वस्थ परंपराओं का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। उन्होंने बताया कि बैलेट से ईवीएम तक की यात्रा में देश के आम जनमानस का विश्वास लगातार लोकतंत्र में गहरा होता चला जा रहा है। साथ ही यह भी बताया कि साल 2019 के चुनाव में 91 करोड़ यानी 910 मिलियन वोटर्स रजिस्टर्ड थे और साल 2024 तक इनकी संख्या 100 करोड़ यानी 1 बिलियन की होगी। प्रधानमंत्री ने सदस्यों को दुनिया की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया को देखने और अनुभव करने के लिए आमंत्रित भी किया। दिल्ली से शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।